हेलो बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। आज जो है अभी जो सीजन चल रहा है इसको कहते हैं जेई सीजन है, क्योंकि जेई जनवरी 22 से लेके 30 तक अभी चल रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ एग्जाम और 2 शिफ्टों में चल रहे बच्चे। आज हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं कि जनवरी 22 जो है उसका फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन कैसे था और कितना आसान था या मुश्किल था, या किस टाइप से इसको हम सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ये सारे बातों को आज हम देखेंगे कि इस पेपर सोल्यूशन में। तो इसीलिए आप जरूर मेरे साथ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना के साथ बने रहिए। और अपने जो बच्चे में आपको एक तरह से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे अभी जेई का एग्जाम दे रहे हैं या अप्रैल सेशन में देने जा रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका होगा, ताकि ये जानने पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जेई में आता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जनवरी सेशन थोड़ा सा अप्रैल सेशन से आसान होता है, लेकिन बच्चे उसको करने में कुछ बच्चे चूक जाते हैं। लेकिन आपको धाड़स बांधना है कि कोई मुश्किल नहीं है, जेई कोई इतना पत्थर या पहाड़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे, आपके प्रिपरेशन सही तरीके से चल रहे, तो जरूर आप कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर के हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखो, क्वेश्चन 1 कहता है कि which of the following lanthanide ion has 7 electron in the outermost shell। कितना आसान क्वेश्चन है कि कहता है, जो बच्चे पढ़े उनके लिए बहुत ही आसान है, जो कि सीबीएसई लेवल का भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है क्लास 12 की, उसका पहला क्वेश्चन जब आप देखेंगे कन्फ्यूगेशन दिया है। जो बच्चे एनसीईआरटी अच्छे से करते हैं दे कैन डू वेरी इजीली, आई कैन चैलेंज। आइए हम देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग lanthanide ion has 7 electrons in the outermost shell। तो उसके लिए बच्चे आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ये बच्चे देखो, ये क्वेश्चन क्लास 12 की डी एंड एफ ब्लॉक का है कि नहीं? क्लास 12 और किसका है? डी एंड एफ ब्लॉक का है। क्लियर? उस डी एंड एफ ब्लॉक से ये क्वेश्चन आया है और ज्यादातर है कि नहीं? तो एफ का lanthanide है, तो बच्चे देखो lanthanide का कन्फिगरेशन बा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ना? जेनर है, इसका 54 होती है, 4f 1 to 14, 5d 0 से 1 और 6s 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और इसमें हम देखते हैं दूसरी बात, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, दूसरी बात जो है आप यूरोपियम और गैडोलिनियम की जो है 2 एलिमेंट है, इनकी एटॉमिक नंबर का जेड आपको पता होना चाहिए। बच्चे देखो, यूरोपियम का होता है 63 है और गैडोलिनियम का 64 है। तो आप यहां से दोनों का कन्फिगरेशन पुट करके आप देख सकते हो किसमें एक 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं बात करता हूं कि जेनन है, अगर मैं यूरोपियम का कन्फिगरेशन लिखता हूं 54 चला गया, तो सबसे पहले बच्चे देखो यही कंफ्यूजन होता है कि हम इलेक्ट्रॉन किससे भरेंगे, एफ में भरेंगे या डी में भरेंगे या एस में भरेंगे। या बच्चे देखो एनर्जी की अकॉर्डिंग टू हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इट मींस कि जो क्लास 11th की जो है अबव प्रिंसिपल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का n+l रूल है। क्या है ना? n+l रूल को हम फॉलो करेंगे। तो n और l मिलके 4f में कितनी होती है ना? l होता है जो 0 1 2 3, लेकिन तो दैट मींस तो दैट s p d f। तो f के लिए कितनी हुआ? 3 हो गया, n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो 4 + 3 7 हो गया इसकी वैल्यू n+। यहाँ पे 5 है, तो 5 और d के लिए कितना हो गया 2, ये भी हो गया 7। बट इन दोनों में जिसकी n की वैल्यू कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब यहाँ पे देखो 6s है, तो 6 हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s हो गया 0, दैट मींस 6। तो पहले 6s में भरेंगे, उसके बाद 4f में भरेंगे, बट d में जब जाएंगे, जब यहाँ पे 0 या हाफ फिल या फुल फिल होता है, तब हमें d में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जाना है। ठीक,
सो 63 में 54 चला गया है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि जेनन हो गया 54 है, खत्म हो गया। अब सीधा 6s में भरेंगे 2, 56 हो गया, और 4f में जो बच गया है कि नहीं, तो 56 के बाद कितना बच रहे हैं 7 है, तो यहाँ 7 है और यहाँ पे 5d 0। बट बच्चे देखो यहाँ पे ऑप्शन में पूछ रहा है कि यूरोपियम में +3 है, यूरोपियम में +4। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ बच्चे, देखो कि 2 और 1 चला जाएगा तो f में 6 हो जाएगा। पहले आउटर मोस्ट से जाएगा, 6s से जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो 4f 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, किसमें ना इस ऑप्शन में, यूरोपियम +3 में 6 नहीं, मतलब 7 नहीं रहेगा, 6 हो जाएगा। अब मैं यूरोपियम +4 की बात करते हैं जो मेरे पास सामने है, तो अगर +3 में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो +4 में 5 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, तो ये ऑप्शन दोनों कैंसिल है। अब आते हैं बच्चे गैडोलीनियम के लिए। गैडोलीनियम का एटॉमिक नंबर 64 है, तो पहले मैंने जेनन में भरा 54 है, तो उसके बाद 4f है, 5d है एंड 6 है। 54 के बाद 56 हो गया, और मेरे पास कितना बच रहा है ना, 56 होने के बाद में बच रहे कितना ना 8 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसलिए हो जाएगा 4f7 5d1। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा बच्चे, देखो गैडोलीनियम 3 की बात करता हूं, तो 3 की जब मैं बात करूंगा तो Gd+3 में पहले ये दो तो चलेंगे, जो एक जाएगा किसमें जाएगा ना, आउटर मोस्ट सेल से जाएगा, तो यहां से जाएगा, तो ये हो जाएगा 4f7 है। तो बच्चे देखो बी ऑप्शन राइट है। अगर मैं गैडोलीनियम +2 की बात करता हूं, पहले s से जाएगा 6 सेल है, 5th सेल है, 7th सेल, जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चे ये 6 से जाएगा, देन 5th से जाएगा, देन 4th से जाएगा, क्योंकि सेल जो बाहर को है, अगर मुझे कोई धक्का देता है तो क्या होगा, अगर मैं कोई कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं तो मैं किसको धक्का मारता हूं तो क्या होगा, मैं जो बाहर कोई पहले निकल जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन हटता है तो बाहर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन हटता है। समझ पा रहे बच्चे? देखो कि आपको अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका लेवल बहुत ही कम है, तो आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसलिए बच्चे देखना है कि मेरा जो चैनल है कि नहीं, केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जी ने यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट भी है www.chemistrywala.in है, तो आप यहाँ पर जाइए, लेकिन बहुत सारे ढेर सारे चीज आपको यहाँ देखने मिलेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे, अब बोर मत होइए, एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको पेशेंस। बच्चे सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चे देखो क्लास 11 से आया है, केमिकल बॉन्डिंग से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि नहीं, तो बच्चे देखो ये कहता है कि नंबर ऑफ लीनियर कंपाउंड्स कितनी है। नंबर ऑफ लीनियर मतलब लीनियर स्टेट चेन वाले, लीनियर मतलब बॉन्ड एंगल 180 है कि नहीं, जिनकी है जिनकी शेप लीनियर है कि नहीं, वो कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है। बच्चे देखो ये है क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग है। आप इसमें दोनों कंसेप्ट यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करके आपको सॉल्व करना है, मैं केमिस्ट्री वाला आपको ये बता रहा हूँ कि आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप मेरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बच्चे देखो कि VACPR थ्योरी यूज हो रहा है। मैं बच्चों को के थक जाता हूँ। बच्चे देखो केमिकल बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं है कि नहीं, सारे से कहते हैं, लेकिन नहीं, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और ज्यादातर खास इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये है केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपाउंड्स दिया है। कितना दिया है ना, 10 कंपाउंड्स दिया है। उन 10 कंपाउंड्स में हमें ऑप्शन पूछ रहा है कि इसमें से कितनी कंपाउंड जो है लीनियर है, 5 2 4 3 ऐसे पूछा।
बच्चे सबसे पहला तरीका हमें यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ढूंढना है कि लीनियर कौन है। देखो अगर ज्यादा से ज्यादा हम जो एक्वेंटेड है, देखो BeCl2 जरूर लीनियर होगा। अगर मैं I3 माइनस की बात करता हूँ, ये भी लीनियर होगा। कैसे ना, I3 का बच्चे जो स्ट्रक्चर अगर मैं आपको फॉर्मूला में बताना चाहूं तो इजीली हो सकता है, ठीक है। आपको एक ब्लाइंडली अगर डंडा मारेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप फॉर्मूला से लेकिन आपको VSC PR थ्योरी का रूल पता होना चाहिए, लेकिन AB2L AB2 ऐसे। तो अगर मैं I3 माइनस की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करता हूं ना, I और I, 3 I मतलब एक को मैं A मान लिया, बाकी दो को B मान लिया, हो गया AB2। बट AB2 में बच्चे देखो 4 फॉर्मूला है, AB2 है, AB2L है, AB2L2 है, AB2L3 है। तो AB2 जो है वो लीनियर है, AB2L और AB2L2 दोनों बेंट है, AB2L3 फिर से लीनियर है। जो कि अगर हम देखता हूं कि ये तो A हो गया, 2B हो गया, AB2 तो आ ही गया, बट लोन पेयर कितनी है ना, लोन पेयर के लिए से देखो फॉर्मूला पुट करना होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 7 माइनस 2 मोनोवैलेंट एटम 2, और कोई चार्ज है, हाँ चार्ज है, एक चार्ज माइनस 1 है तो +1 हो गया बच्चे। तो लोन पेयर कितना हो गया 7 1 5 और 6 इसका हो गया 3। तो ये जो बच्चे देखो फॉर्मूला हो जाएगा AB2L3 मींस लीनियर। क्या है ना, लीनियर है। तो इसलिए एक यहाँ पे लीनियर आ गया, एक जो ज्यादा बिना मेहनत का दिख रहे कि BeCl2 है क्योंकि AB2 है, और यहाँ पे लोन पेयर शायद एक AB2 हो गया यहाँ पे, है कि नहीं। और यहाँ पे लोन पेयर कितनी है, बेरिलियम का हो गया 4 - 2, है कि नहीं। बेरिलियम का नहीं, यहाँ पे लोन पेयर को हम देखेंगे हाफ इंटू, ठीक है नहीं। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2, मोनोवैलेंट हो गया 2, तो 0। तो यहाँ पे AB2 है, ये भी लीनियर है। और यहाँ पे HCF2 ये भी लीनियर दिखाई दे रहे क्योंकि ये AB2 है। और लोन पेयर कितनी होगी ना, जेनन का हो गया हाफ इंटू 8 माइनस, है कि नहीं। तो ये हो गया 2, 6 का हो गया 3, तो यहाँ पे लोन पेयर हो गया 3 AB2L3, ये भी एक लीनियर मिल। अभी तक मुझे 3 जल्दी से पता लग गया, लेकिन और चौथा जो है मैं देखता हूँ कि CO2 हो सकता है, क्योंकि 2 दिया है, CO2 है तो CO2 मतलब ये भी लीनियर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, लेकिन तो क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो जिसकी वजह से लीनियर है। तो ये 4 जो है दिख रहा है, क्योंकि SO3 ऐसा नहीं होगा, N3 माइनस ये भी नहीं होगा, NO2 प्लस में एंगल आएंगे, O3 ऑलरेडी पता है, NO2 पता है, तो ये सारे एंगल होंगे। तो इसीलिए ये जो दिख रहे 4 I3 माइनस BCl2 लेकिन CO2 और HCF2 ये चारों क्या होंगे ना, लीनियर है। तो ऑप्शन सी इज राइट। इसलिए आपने मेरे चैनल को लेकिन और वेबसाइट को chemistrywala.in को लॉगिन कीजिए, उसमें जाइए और देखिए कि कितने अच्छे अच्छे ट्रिक आपको मैं बताऊंगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं इस जेईई एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन क्या आया था कि नहीं बच्चे, यहाँ पे देखो कि कहता है थर्ड क्वेश्चन में कि गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 180 ग्राम and the weight of HCl precipitated is 143.5 gram. Calculate the percentage of chlorine in the organic compound. So क्वेश्चन बच्चे देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट है उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। और वो पहला क्वेश्चन सिंपली पूछ रहे हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बड़ी आसान क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन इस बार जेईई से पूछ रहा है कि अगर इस टाइम भी बच्चा नहीं कर पाए तो क्या कर सकता है लाइफ में, है सोचने वाली बात है। इतनी आसान क्वेश्चन को अगर बच्चा नहीं कर पाए तो आगे क्या कर सकता है बच्चा। तो इसलिए आइए हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कहते हैं बच्चे देखो कि गिवन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 180 ग्राम में। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ भी मान ले, इसमें क्लोरीन है, RCl ले लिया,
इसको मैं HgNO3 के साथ ट्रीट किया ताकि यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से प्रेसिपिटेटेड होंगे, HgCl बनेगा, ठीक है। और जो HgCl बन रहे बच्चे देखो यहाँ पर हम कह सकते कितना दिया ना 143.5 है, जिसमें Hg हो जाएगा 108 है और क्लोरीन हो जाएगा 35। ये दो कंपोनेंट है और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 143.5 आ रहा। तो अब कह रहा है कि हमने इनिशियली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 180 ग्राम लिया, जिसको HgNO3 के साथ ट्रीट किया तो मुझे HgCl मिला, और उस HgCl में से बच्चे देखो वो कह रहा है कि 143.5 का टोटल HgCl है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्लोरीन कितना हो गया ना, दोनों को ऐड करने से 143.5 पे तो क्लोरीन हो गया 35.5। तो इसलिए अगर क्लोरीन जितना यहाँ होगा रिएक्टेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ, तो उतनी ही यहाँ प्रेसिपिटेटेड होगा। तो कह सकता हूं कि इस कंपाउंड में जो क्लोरीन है 35.5, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें क्लोरीन कितनी होगी 35.5 ग्राम होगी। अब इसका परसेंटेज आप निकाल लो, तो 35.5 डिवाइडेड बाय 180 into 100। तो बच्चे देखो सीधा आंसर लगभग कितना आएगा ना 355 का अपन 18, ये कितना होगा ना 355 लेस में यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दो अपन 18 है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 18 into 2 जा, ठीक है 360 है, तो ये 355 ऑलमोस्ट, ये ऑप्शन राइट। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में कि 1 मिनट में होने वाला, लेकिन बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ करके समझ ना पाए तो बड़ी मुश्किल रहती है कि नहीं। बच्चा एकदम यहाँ पे कि नहीं सिर्फ हाथ मारता रहता है एग्जाम में, क्यों पहले से नहीं पढ़ता है, हर जेई देने चला जाता है, बोलता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे बहुत कहाँ मुश्किल, इतनी आसान क्वेश्चन है, आप साल भर पढ़ोगे नहीं तो कैसे करोगे है? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं मोटिवेट करा, पढ़ो, शुरू से पढ़ो, डे 1 से पढ़ो, अभी भी टाइम नहीं कहता हूँ। जो बच्चे बिल्कुल नहीं तैयारी किए वो अप्रैल सेशन के लिए जी जान लगा दे, कर सकते, कुछ भी हो सकता है। बच्चे फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन इस बार आ रही है कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चे देखिए ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हिच कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइसिस of which compound gives again H2S2O8, मतलब परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है बेसिकली रिडक्स चैप्टर में है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, लेकिन दोनों जगह इलेक्ट्रोलाइसिस है। एंड बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है क्लास 12 जो है, आप ध्यान से देखिए कि क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस चैप्टर का क्वेश्चन है नहीं। तो इससे बच्चे आपको ध्यान से देखना है कि किस कंपाउंड को डाइल्यूट लूं, कंसंट्रेट लूं, या फिर यहाँ पे Na2SO4 लूं या H2SO4 लूं, तो कौन सा लूं जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या देगा ना H2S2O8 देगा। बच्चे देखो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो दो चीज होता है यहाँ पे, देखो क्या होता है ना, दो चीज होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करता है और उसकी अनायन जो है काटायन जो है, जो चार्ज स्पीशीज से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। सो बच्चे देखो ये अगर मैं प्लस मानता हूँ, ये माइनस, ये मेरे लिए एनोड हो गया, ये हो गया कैथोड। ऐसे इनमें से कौन सा स्पीशीज को मैं इलेक्ट्रोलाइज करूंगा कि ये कंपाउंड मेरा देगा, है कि नहीं। तो बच्चे अगर मैं पहले लेता हूं तो इसका आंसर एक्चुअली ये कॉन्क H2SO4 है। मैं इसी का देखता हूं आपके लिए कि कैसे होगा। मैं कॉन्क H2SO4 लेता हूं तो बच्चे देखो यहाँ पे बनेगा H+ और HSO4, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से यहाँ पे पानी नहीं है या वाटर एब्सेंट है, तो इसलिए आपको देख सकते हैं। तो बच्चे देखो कि यहाँ पे H यहाँ जाएगा, HSO4 यहाँ जाएगा। अगर मैं देखता हूँ कि एनोड के लिए बच्चे देखो क्या होता है ना, एनोड होता है ऑक्सीडेशन है,
मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है ना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इसको अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, 2H माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लेता हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज लूज हो गया, तो एक H से 2H हो गया, H2 हो गया, वो 8 हो गया। समझ में? सो यही है बच्चे जो आंसर है, सी ऑप्शन है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर डाइल्यूट क्यों नहीं ले सकते हैं? डाइल्यूट बच्चे देखो, डाइल्यूट तो ले लेंगे, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो वाटर में H+ और OH- आयन भी होती है, और वहां पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जब आप जाते हो तो वहां पे कुछ रूल है कि नहीं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, और उस पॉइंट को आपको याद है, तो इस हिसाब से है कि नहीं, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है वही जाता है, तो ये जाएगा, ये नहीं जा पाएगा, तो ये इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता है। अभी भी मैं कहता हूँ, आप मेरे चैनल को जाइए, केमिस्ट्री वाला .in, केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना यूट्यूब चैनल है कि नहीं, केमिस्ट्री पॉइंट 101 इस सारे नाम से जो चैनल है वो मेरा है, तो इसीलिए आप एक अच्छे केमिस्ट्री टीचर की है कि नहीं गाइडेंस में जब चलोगे, है कि नहीं, नीट से कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे 5th क्वेश्चन कर जाते हैं। 5th क्वेश्चन बहुत आसान है, पीरियडिक चैप्टर है, क्लास 11 है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन है, उस चैप्टर का क्वेश्चन पूछे, कोई कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, सिर्फ पूछ रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की ऑर्डर किसमें गलत है। सो बच्चे यहाँ पे देखो कि ये पीरियडिक वाला 3rd चैप्टर है जो क्लास 11 की है कि नहीं, तो 11 चैप्टर का 3rd चैप्टर। Which of the following electronegativity order is incorrect? वो कह रहा है, इसमें 4 सीरीज दिया हुआ है, A, B, C, D, इन चारों सीरीज में से कौन सी सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है रॉन्ग है या गलत है या जो अप्रोप्रिएट नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको पता है, तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर टेबल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया है कि नहीं, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, और यहाँ नियॉन है, और यहाँ हीलियम है। तो लाइक दिस है कि नहीं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो इसे पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम है, बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर वैल्यू याद भी नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे, अगर आपको पीरियडिक टेबल याद है, तो दैट मींस इसका फिक्स होता है बच्चे 2.1 है, बाकी छोड़ दो इनको। ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नहीं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। दैट मींस अगर यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है पहले, फिर कार्बन दिया है नहीं, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं, और नीचे की तरफ डिक्रीज करता है, नीचे की तरफ डिक्रीज करता है, तो सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, और मैं इसकी देखता हूँ, सी बी ऑप्शन को अभी मैं देख रहा हूँ, कार्बन आ गया, सही है, ये दोनों सही है, फिर सिलिकॉन है कि नहीं, कार्बन, सिलिकॉन, सही, एस लिख दो, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन, देखो देखो नीचे की तरफ डाउन करेगा, सिलिकॉन का ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का कम होगा, ये ऑप्शन पूरा सही है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन पर सीधा बोरोन आया, बोरोन के बाद मैग्नीशियम आया, फिर एल्यूमिनियम आ गया। देखो यहाँ से गड़बड़ हो गया, यहाँ बोरोन और एल्यूमिनियम में यहाँ गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व पकड़ में आ जाता है, टक से बचा कर देता है, ये गलत है भाई, इनकरेक्ट है। बट अगर यहाँ पे देख रहे हो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है,
उसके बाद क्लोरीन का तो फ्लोरीन से कम होती है, और सल्फर, तो क्लोरीन और सल्फर पीछे की तरफ कम होगा, आगे की तरफ जाएंगे बढ़ेगा। नाइट्रोजन है, फिर बोरॉन है, एक फिर बेरिलियम है, कम है, फिर मैग्नीशियम उसके नीचे है तो कम। तो ये सारे ऑप्शन जो है सही है, सिवा एक है, थोड़ा इसमें आगे पीछे कर दिया। आपको पीरियडिक टेबल अगर याद है, सीक्वेंसी याद में, ये नहीं कहता हूं कि भाई आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की याद करो, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं, आप कम से कम सीक्वेंसी यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस। समझ पा रहे? तो इसीलिए मेरा कोचिंग जो है नोएडा एक्सटेंशन में है, जो टेक्सोन 4 है, तो इसीलिए आप जरूर है कि नहीं, तो ये नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई क्लास रूम कोचिंग की चाहिए 9811860970, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, या मेरे वेबसाइट में जाइए, सब कुछ डिटेल में chemistrywala.in है। बच्चे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में एक ने प्लेस लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। सिर्फ 5 क्वेश्चन इस वीडियो में 1 से लेकर 5 है, तो इसलिए बाकी जो आगे का क्वेश्चन है आने वाले वीडियो में है, तो आप जरूर उसको भी देख लीजिए। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, आपका जो डर है मैं कहता हूँ 100% खत्म हो जाए।